हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आज की भी स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ उसकी हिंदी मीनिंग्स को बताते हुए चलेंगे और सेंटेंसेस वो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ 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 वोकैबुलरी वो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। द मिस्टीरियस गेस्ट यानी रहस्यमयी मेहमान, तो ये इस स्टोरी का टाइटल है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन। इट वॉज अ कोल्ड विंटर नाइट, वहां एक ठंडी सर्दी की रात थी। द स्मॉल विलेज वॉज साइलेंट, छोटा गांव खामोश था। एंड द विंड वॉज ब्लोइंग सॉफ्टली, और जो हवा थी वो बह रही थी धीरे धीरे। रिया सैट, रिया बैठी थी। नियर द फायर, आग के पास। रीडिंग, पढ़ते हुए हर फेवरेट बुक्स, अपनी पसंदीदा किताब। व्हेन, जब। सडनली, अचानक। शी हर्ड, उसने सुना। दोस्तों हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड है। हियर में सुनना, हर्ड में सुना। क्या सुना दोस्तों? अ नॉक ऑन द डोर, एक खटखटाने की आवाज सुनी दोस्तों, यानी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रिया ने उस आवाज को सुना। तो इस पैरा से हमें यही पता चला दोस्तों, वहां एक ठंडी सर्दी की रात थी, छोटा गांव खामोश था। और दोस्तों अक्सर सर्दियों में गांव जो था वो शांत होता है, और जो हवा थी वो धीरे धीरे चल रही थी। ब्लोइंग मीन्स दोस्तों हवा का बहाना होता है, और विंड मीन्स हवा होती है। रिया जो थी बैठी थी दोस्तों, ये देखिए सीट की सेकंड फॉर्म है सेट। तो मैं टिक लगाते हुए चलूंगा जितनी भी वर्ब है, जिससे आपकी वर्ब जो है नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जिससे आपकी वर्ब जो है बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी। कहाँ बैठी थी? आग के पास, पढ़ते हुए अपने पसंदीदा बुक को। तो तभी अचानक उसने एक आवाज सुनी, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आगे देखते दोस्तों, ये भी देखिए हियर की सेकंड फॉर्म दोस्तों, ये इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। व्हेन, जब। शी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। सी शो, उसने देखा। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। स्टैंडिंग, खड़ा हुआ है। आउटसाइड, बाहर। तो दोस्तों जब उसने दरवाजा को खोला, ओपन की सेकंड फॉर्म दोस्तों ओपन है। जब उसने दरवाजा को खोला तो उसने देखा। सी की सेकंड फॉर्म दोस्तों सॉ है। सी मीन्स देखना है, सो मीन्स देखा। तो उसने देखा दोस्तों कि एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा हुआ है। His clothes were wet, उसके जो कपड़े थे वो गीले थे। And he looked, और वो दिखाई दे रहा था दोस्तों। लुक मीन्स दिखना, और वो दिखाई दे रहा था। कैसा दिखाई दे रहा था दोस्तों? वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ दोस्तों। टायर की सेकंड फॉर्म टायर्ड है। टायर मीन्स थकना, थका हुआ दिखाई दे रहा था। रिया क्विकली इनवाइटेड, रिया ने जल्दी से उसे इनवाइट किया। कहाँ इनवाइट किया दोस्तों? इनवाइट की सेकंड फॉर्म है। कहाँ इनवाइट किया उसे? इनसाइड, अंदर। एंड गेव हिम अ कप ऑफ हॉट टी, और उसे दिया। गिव की सेकंड फॉर्म दोस्तों गिव होती है, और उसे दिया एक कप गरम चाय। तो दोस्तों इस पैरा से हमें यही पता चला कि रिया ने जब दरवाजा खोला तो उसने एक बूढ़े आदमी को बाहर खड़े हुए देखा। उसके जो कपड़े थे वो गीले हुए थे, और वो बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। रिया उसको जल्दी से अंदर बुला लिया और उसे एक कप गरम चाय दी। तो आगे देखते दोस्तों। द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। दोस्तों स्माइल में मुस्कुराना होता है, ये स्माइल की सेकंड फॉर्म है स्माइल्ड। बूढ़ा, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। एंड शेड, और कहा दोस्तों से की सेकंड फॉर्म। से मिस कहना होता, शेड मिस कहा। क्या कहा दोस्तों? थैंक यू, धन्यवाद आपका। माई चाइल्ड, मेरी बच्ची। आई लॉस्ट माई वे इन द फॉरेस्ट, मैंने अपना रास्ता खो दिया है या मैं भटक गया हूँ। दोस्तों लॉस्ट मिस खोना होता है, लॉस्ट की सेकंड फॉर्म में लॉस्ट है, और थर्ड फॉर्म में लॉस्ट होगी। अपना रास्ता खो दिया इन द फॉरेस्ट, जंगल में। यू सेव्ड मी, तुमने मुझे बचाया। टू नाइट, आज रात। His voice was calm, उसकी जो आवाज थी शांत थी। But his eyes, लेकिन उसकी आंखें looked, दिखती थी। full of secrets, यानी गुप्त रहस्यमयी दिखती थी। मतलब रहस्य से भरी हुई दिखती थी उसकी आंखें। तो इस पैरा से दोस्तों हमें यही पता चला कि मतलब बूढ़ा आदमी उस चाय पीने चाय जब वो लिया तो उसने मुस्कुराया और कहा धन्यवाद आपका मेरी बच्ची। मैं भटक गया हूँ जंगल में, तुमने मुझे आज रात बचाया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो रहस्यमयी यानी रहस्य से भरी हुई थी। आफ्टर फिशिंग द टी, चाय खत्म करने के बाद। द मैन आस्क्ड, आदमी ने पूछा। दोस्तों आस्क मीन्स पूछना होता है, तो ये आस्क सेकंड फॉर्म, आदमी ने पूछा। फॉर अ प्लेस, एक स्थान। टू रेस्ट, आराम करने के लिए। रिया शोड, रिया ने दिखाया। दोस्तों देखिए शो मीन्स दिखाना होता है, शो की सेकंड फॉर्म। रिया ने दिखाया हिम, उसे। द स्मॉल गेस्ट रूम, यानी एक छोटा अतिथि रूप को रिया ने दिखाया। आगे देखते दोस्तों। बट लेकिन, व्हेन शी वोक अप,
जब वो जगी, इन द मॉर्निंग सुबह में, द डोर वॉज ओपन, दरवाजा खुला हुआ था, एंड द मैन वॉज गोन, और जो आदमी था वो चला गया था। दोस्तों देखिए गो की थर्ड फॉर्म है, गो, वेंट, गोन। तो जो आदमी था वो चला गया था जब, लेकिन जब सुबह वो जो रिया उठी तो उसने दरवाजा खुला पाया, यानी खुला था, और जो आदमी था वो चला गया था। आगे देखिए दोस्तों क्या होता है कहानी में। दोस्तों बने रहिएगा, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। शी फाउंड, उसने पाया, आ स्मॉल गोल्डन कॉइन, एक छोटा सोने का सिक्का, ऑन द टेबल, मेज पर, विथ आ नोट, एक नोट के साथ। अब देखिए दोस्तों, इट रोट, उसमें क्या लिखा था दोस्तों देखते हैं। काइंडनेस इज द ग्रेटेस्ट, जो दयालुता है वो सबसे महान है। ट्रेजर यानी सभी खजानों से महान दयालुता है। ग्रेट मीन्स दोस्तों महान होता है, लेकिन जब ग्रेटेस्ट हो जाता है समझ लीजिए सबसे ज्यादा हो जाता है। ग्रेट मीन्स महान, ग्रेटर मीन्स उससे ज्यादा महान, और ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा महान। ट्रेजर मीन्स खजाना होता है, यानी दयालुता सभी खजानों से सबसे ज्यादा महान है। उस नोट में लिखा हुआ था, यू विल ऑलवेज बी ब्लेस्ड, तुम हमेशा भाग्यशाली रहोगी। यू मीन्स तुम, विल ऑलवेज मीन्स रहोगी, बी मीन्स मतलब विल ऑलवेज बी मीन्स रहोगी, ब्लेस्ड मीन्स भाग्यशाली, तुम हमेशा भाग्यशाली रहोगी। रिया वॉज सरप्राइज्ड, रिया आश्चर्यचकित थी या हैरान थी। एंड टच्ड बाय हिज वर्ड्स, और उसके जो शब्द थे उसे प्रभावित किए या उसके दिल को छू लिए, यानी जो शब्द लिखे थे रिया हैरान हुई और उसके जो शब्द थे उसके दिल को छू लिए। आगे देखते दोस्तों, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, व्हेनेवर, जब भी, शी हेल्प्ड समवन, वो किसी की भी मदद करती। हेल्प मीन्स दोस्तों मदद करना होता है, और ये हेल्प की सेकंड फॉर्म है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, यानी हेल्प मीन्स मदद करना, हेल्प मीन्स मदद करती थी, समवन किसी की भी। शी रिमेम्बर्ड, उसे याद आ जाता था। दोस्तों रिमेम्बर की सेकंड फॉर्म है रिमेम्बर होता है दोस्तों, रिमेम्बर थर्ड फॉर्म भी होगी। तो उसे याद आ जाता था दोस्तों, क्या याद आ जाता था, द मिस्टीरियस ओल्ड मैन, वो रहस्यमयी आदमी, और हिज गोल्डन कॉइन, उसके सोने के सिक्के उसे याद आ जाते थे। शी लर्न, उसने सीखा। दोस्तों ये देखिए लर्न की सेकंड फॉर्म है, उसने सीखा, क्या सीखा दोस्तों, दैट की ट्रू काइंडनेस, सच्ची दयालुता, ऑलवेज, हमेशा, कम्स बैक, वापस आती है, किस रूप में दोस्तों, टू अस, हमारे पास, किस रूप में, इन ब्यूटीफुल वेज, यानी सुंदर तरीके से वो सच्ची दयालुता जो है वापस आती है। तो दोस्तों इस पैरा से हमें यही समझ में आया कि उस दिन के बाद से जब भी वो किसी की भी मदद करती थी तो उसे वो रहस्यमयी बूढ़ा और उसके सोने के सिक्के याद आ जाते थे, और उसने सीखा था कि सच्ची दयालुता हमेशा वापस आती है हमारे पास एक सुंदर तरीके से। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलती रहे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।